हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। तो भैया जैसे आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का जो आपकी पेपर होगा वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो जो आपका तीसरा यस चैप्टर सर। है, ठीक है, तीसरा चैप्टर जो आपका था पाइथन फंडामेंटल, और उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर था डाटा हैंडलिंग, और पांचवा जो है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट में मतलब व्हाइल तक अभी आपको पढ़ाया गया है। और जैसा अभी कल एक लोग कोई फोन किए थे कि अभी उनका नया एडमिशन हुआ है, तो उनको भी जो है हमने आपको बताया था कि आप लोग को जो हम यहाँ पे वीडियो भेजते हैं वहां से आप लोग जा करके पुराना वीडियो जो है देख सकते हैं लिंक पे। तो आप लोग अगर बुक ले लिए हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बुक परचेज किए हैं तो जो सारी बातें हम उसमें बताए हैं, ठीक है, एक बार जैसे थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे पहले जो आपका तीसरा चैप्टर है पाइथन फंडामेंटल, उसमें जैसे आपको टोकन बताया गया था, टोकन क्या होता है, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, लिटरल है, ठीक है। तो अब पूरा पूरा तो इतना समय नहीं है, क्योंकि अब आप लोग अपना रिवाइज करिएगा तो पूरा पूरा हम आपको नहीं, बस टॉपिक हम आपको जो उधर पढ़ाए थे उसको जो है बता देते हैं कि उधर जो है बताने से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो आपका थर्ड चैप्टर है, तो थर्ड चैप्टर में मतलब कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। उसको आप लोग जो हमारा पुराना सारा वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए, और अगर बुक ले लीजिए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने की संभावना है, पेपर आ गया है। अब अगर अभी भी नहीं बुक लेंगे या जो चीजें हैं, और अगर उसमें भी समस्या है, हमारा पुराना वीडियो भी नहीं देखना चाहते, बुक भी नहीं लेना चाहते हो, तो आप इस पे जो है ऑनलाइन भी आपकी बहुत सारी चीजें हैं। आप जैसे माई केवीएस डॉट इन करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी सिलेबस है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं भाई, कहीं ना कहीं से तो बिना पढ़े तो जो है काम चलने वाला है नहीं, कि कहिए कि हम कुछ करें ही ना, तो इससे तो नहीं काम चलेगा। तो एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे थर्ड चैप्टर में आपका है पाइथन कैरेक्टर सेट, टोकन है, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है, फिर है स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन है, फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से फिर जो है आपका ऑपरेटर है। ऑपरेटर में आपके कई तरह के ऑपरेटर, जैसे यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसमें से जो है बहुत सारे ऑपरेटर के सिंबल दिए जा सकते हैं, उसमें से पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का ऑपरेटर है। पंक्चुएटर है, ठीक है, फिर एक्सप्रेशन बताया गया था, कमेंट बताया गया है, फंक्शन बताया गया है, वेरिएबल बताया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। इसी तरह से आपके बुक के पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चूंकि ऑप्शनल होने हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं मान लीजिए 2 लाइन के, 3 लाइन के। तो गूगल फॉर्म पे उसको करने पे वो 2 लाइन 3 लाइन में नहीं आएगा, एक एक लाइन में ही आएगा, तो उसको आप समझ जाइएगा। तो उसका जैसे आउटपुट पूछ लिया, ठीक है, जैसे हमने आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस भेजे थे पीछे कि जो है आप लोग आउटपुट कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग मेहनत तो करना चाहते नहीं है, और अभी जब पेपर आएगा तब जो है चिल्लाएंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो सब चीजें चिल्लाने से तो होने वाली है नहीं। तो इस तरह से मान लीजिए आपका चैप्टर थर्ड था, इसी तरह से आपका जो है चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 में भी आपका डाटा टाइप था, नंबर था, इंटीजर है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप था। फिर वेरिएबल किस तरह का होता है, टाइप क्या होता है, जो टाइप जो फंक्शन होता है वो उसके टाइप को बताता है।
वैल्यू क्या है, आईडी क्या है, ये सब चीजें बहुत जो है डिटेल से ऑपरेटर जो है पिछले चैप्टर में भी बहुत डिटेल से बताया गया था, इस चैप्टर में भी जो है ऑपरेटर्स हैं। तो फिर ऑपरेटर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन सा ऑपरेटर है तो उसका क्या मतलब होता है। तो इस तरीके से करके आपके इसमें भी जो आपके पीछे के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन के, कि आउटपुट क्या होगा। तो वही सब चीजें दी गई हैं। तो जो भी सारी चीजें हैं बुक से ही दी गई हैं, क्योंकि आपका बुक है, इसीलिए बार बार हम बुक कह रहे हैं, बुक लीजिए, बुक से पढ़िए। और इसी तरह से फिर आपका जो अगला चैप्टर 5 है, तो चैप्टर 5 में आपको इफ स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बताए थे, सिंपल इफ और लेडर इफ, नेस्टेड इफ और फार लूप बताए थे, उसमें रेंज बताए थे। और फिर इस समय आपको वाइल पढ़ाया जा रहा था। तो जितनी सारी चीजें आपको जो पढ़ाई गई हैं, जो चीजें हैं, उसी में से क्वेश्चंस बना करके आपको जो है पूछे गए हैं। तो वो सब चीजें आप एक बार रिवाइज कर लें। और अगर कहीं कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे कहा जा रहा है क्लास से आप पूछिए, अटेंड करिए। फोन से भी आप लोग जो है कहीं कुछ चीजें हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग मेन तो है क्लास ही नहीं अटेंड करना चाहते हो। अभी 2-3 लोग अटेंड किए थे तो पता नहीं किस कारण से फिर जो है डिस्कनेक्ट हो गए। ऐसा अभी नेटवर्क बहुत वो नहीं चल रहा है, बाकी हम लोग भी क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं। तो पता नहीं कैसी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है आप लोग, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, किस तरीके से समस्या आ रही है। और जब इस समय ये सिचुएशन हो गई, आखिर हम लोग भी तो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, हम लोग भी तो जो है वही सब डाटा और सारी चीजें यूज कर रहे हैं। कैसे हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है क्लास को। तो जब कुछ आदमी को रहता है तो कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। अब जब पेपर तो आपके समय पे ही होगा, सारी चीजें हो रही हैं, पढ़ाई हो रहा है, सब हम जो है क्लास जो है उसका सारा वीडियो बना बना के भेज रहे हैं आप लोगों को। हमारी तरफ से तो जितनी कोशिश से कर रहे हैं, कुछ आपकी तरफ से भी एफर्ट होना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं। अब आगे जब तक आपका पेपर नहीं होता है तो अभी हम कुछ आगे पढ़ाएंगे नहीं। क्लास आप लोगों का जो है रेगुलर ऐसे ही चलेगा थोड़ी देर के लिए। तो कुछ पूछना हो या कोई चीज है, देखिए फिर 2-3 लोग जुड़े थे तो जो है वो अभी इस समय डिसअपियर हो गए। प्रीतम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रीतम, प्रीतम कुछ पूछना है? सर वाइल वाला एक बार बता दीजिए सर, नहीं आता समझ। क्या चीज? वाइल वाला सर। फाइल वाला पिछला देखो, उसमें तो हम तुमको दिखाए भी थे कि जैसे जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसको ऊपर डिक्लेयर करते हैं, फिर जो हम बताए थे कि इफ और फार की तरह से होता है। यानी अगर हमको जैसे 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करना है तो सबसे पहले ऊपर डिफाइन करेंगे इक्वल टू 1, और वाइल में कंडीशन देंगे कि वाइल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, और उसके बाद फिर नीचे कर देंगे प्रिंट ए, और फिर उसके बाद ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू ए, यानी ए जो है इक्वल टू ए प्लस 1। पुरानी सारी चीजें जो जब जो चीजें सब भेजी गई हैं, हम अभी कई सारी वेबसाइट से भी करके दिए। तो जो भी सब चीजें हैं, पुराना यूट्यूब का जो वीडियो है उसको बार बार देखो, खोलो, सब चीजें तो उसमें मिलेंगी। सब चीजें पढ़ाया गया है, वही बार बार हम कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी यही जो आपके चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स आपके आने हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप नई बुक खरीद पा रहे हैं तो नेट से ही देखिए, ई बुक भी आजकल चल रही है, वहां से ही आप सर्च कर लीजिए। एक जैसे हमने आपको साइट बताया है, mykbs.in करके एक वेबसाइट है, तो वहां से आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस मिल जाएगा। जब आप सब कुछ ढूंढना और उसकी कोशिश करेंगे, आपसे हम कहते कहते हार गए कि भैया अपने लैपटॉप में जो है इंस्टॉल कर लो, लैपटॉप से करूँ। तो आप कहते हैं ठीक है सर, ठीक है सर। एक आप ही रहते हैं रेगुलर, आप भी नहीं उस हिसाब से जो है उधर कुछ प्रोग्राम वोग्राम भी बना रहे थे, इधर आप भी जो है गायब हो जा रहे हो। ठीक है, चलिए फिर कोशिश करिए, और अगर कहीं कोई समस्या होगी तो फिर फोन से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। और जो भी अब समय बच रहा है उस समय में अपने से जो है
कोशिश करिए सब चीजें जानने की। तो इस वजह से अब हम बहुत ज्यादा क्लास के उसमें नहीं है, पर डे वैसे खैर क्लास आपसे का लेंगे, 10-15 मिनट आप लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन मेन फोकस अब आप अपने जो है नंबर का करिए, ताकि नंबर आपका अच्छा आए, और कहीं जो भी समस्या है उस समस्या को जो है आप बताइए, ताकि उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, ठीक है सर। गुड बाय।